नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और राष्ट्रभाषा के लिए, हिंदी के लिए भीषण लड़ाई लड़ने वाले बिहार के सबसे वायरल वकील, या यूं कहे कि देश भर में, हिंदी के लिए देश भर में वायरल वकील इंद्रदेव प्रसाद हमारे साथ हैं। कई बार सर से हम बातचीत कर चुके हैं और जानते होंगे, आपने वो वीडियो देखा हो हिंदी के लिए किस तरीके से कोर्ट में बहस की थी, और ये वीडियो बहुत वायरल हो गया था। हिंदी में बहस की जिद पर अड़े थे, जज साहब अंग्रेजी बोल रहे थे और वकील साहब यानी इंद्रदेव प्रसाद ने जो कुछ भी कहा वो पूरे देश में वायरल हो गया, क्योंकि वकील साहब का दावा है, इंद्रदेव प्रसाद का दावा है कि हिंदी के लिए जो लड़ाई इन्होंने शुरू की या हिंदी के लिए जो लड़ाई इन्होंने लड़ी, उसकी भारी कीमत इनको चुकानी पड़ी है। और ये इनका दावा है। हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी है, या इसलिए कोर्ट में हिंदी में पिटीशन लिया जाना चाहिए। और अब जो कीमत इनको चुकानी पड़ी है इनके मुताबिक, उस पर हम बातचीत करेंगे। वकील साहब, बहुत आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए क्या हुआ है और हिंदी की लड़ाई क्यों आपको भारी पड़ी है आपके दावे के मुताबिक। जी, मेरा दावा ये है जी। कि हिंदी के लिए जो हमने संघर्ष किया, जी। तो उसके लिए सरकारी मुकदमा यानी लॉ ऑफिसर 2016 में हम बने। जी। तो हिंदी में वकालत करते हैं, इसीलिए हम्म। हमको सरकारी मुकदमा संचालित करने नहीं दिया जा रहा था। हमारे ऊपर हिंदी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। महाधिवक्ता के द्वारा कहा जा रहा था कि सब काम अंग्रेजी में कीजिए, हिंदी में मत कीजिए, लेकिन हम उनकी बात को माने नहीं और हम अपने जिद पर अड़े रहे और हम हिंदी में ही करते रह गए। और इसी क्रम में एक पूर्ण पीठ का फैसला आ गया हिंदी के पक्ष में, जी। और पूर्ण पीठ के फैसला के आलोक में हिंदी विरोधी कानून पर को बदलने का भी निर्णय सरकार ले चुकी है। जी। तो अब पटना उच्च न्यायालय में हिंदी में वकालत करने में कहीं कोई अड़चन कानूनी रूप से नहीं था। तो अब उसी के प्रतिशोध में अब कैसे हिंदी के विकास को रोका जाए, तो इसके लिए मेरा अधिवक्ता अनुज्ञप्ति को ही निलंबित करने का षड्यंत्र रचा गया और महाधिवक्ता कार्यालय के द्वारा आपका लाइसेंस निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया। मेरा, हाँ जी हाँ, सस्पेंड हो गया। जी। शिकायतकर्ता महाधिवक्ता कार्यालय बना जी। और बिना सुनवाई का मौका दिए हुए, बिना कोई नोटिस दिए हुए, कोई बिना स्पष्टीकरण पूछे हुए जी। ऐसा किया गया। जबकि कानून है कि निलंबन के पहले आपको स्पष्टीकरण पूछना है, परिवाद का कॉपी देना है, सुनवाई का मौका देना है। सारा नियम कानून को एकदम कुचलते हुए जी। मेरे अधिवक्ता अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया है और जब तक निलंबन समाप्त नहीं होता है तब तक हम किसी भी न्यायालय में जी। अधिवक्ता के हैसियत से उपस्थित नहीं हो सकते हैं। नहीं, एक तो हम स्पष्ट कर दें कि जो बात इंद्रदेव प्रसाद सर कर रहे हैं ये इनका आरोप है, इनका दावा है। हम अपनी तरफ से न कुछ दिखा रहे हैं न कुछ बता रहे हैं। इनका आरोप ये है कि हिंदी की लड़ाई इनको इतनी भारी पड़ी कि इनका निलंबन रद्द हो गया है। और निलंबन रद्द होने की जो प्रक्रिया होती है, किसी के माफ कीजिएगा, किसी के लाइसेंस को सस्पेंड करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, अवैध तरीके से ये हुआ है, ये इनका आरोप है। इंद्रदेव प्रसाद सर, इस पूरे मामले पर हम आएंगे, लेकिन एक बार फिर हम जानना चाहेंगे पहले क्या होता था, और फिर जब आपने ये लड़ाई लड़ी तो फिर क्या बदलाव आया हिंदी को लेकर। ये पहले होता था कि कहा जाता था कि हाईकोर्ट रूल रोकता है, जी। आप हिंदी में नहीं कर सकते हैं। तो उसी पर आप लड़ते लड़ते वो तो अब तो हाईकोर्ट बीच में रुकावट नहीं रह गया है। जी। अब एकदम हिंदी में वकालत करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। जी। अंग्रेजी अनुवाद मांगी जाती थी, वो अनुवाद भी अब अनुवादक विभाग से मांगे जाने लगा, जी। संविधान का अनुच्छेद 39 क के अनुसार। तो अब कहीं कोई रुकावट नहीं थी। अब खूब बढ़िया से हिंदी में लोगों का संख्या भी बढ़ रहा था, तो इसीलिए दहशत फैलाने के लिए ये सब हुआ है। और मैंने एक महाधिवक्ता पर क्रिमिनल केस भी किया है। जी। तो उसके गवाह में मेन दहशत फैलाने के लिए सब किया गया है
कि जब सीनियर का ही अनुज्ञप्ति निलंबित हो जाएगा तो उसके डर से जूनियर गवाही नहीं देगा, और गवाही नहीं देगा तो ऐसे ही बरी हो जाएगा। जी। तो अब ये जो आपका निलंबन रद्द हुआ है, जाहिर है इसके खिलाफ आप क्या करेंगे? इस एक्शन के खिलाफ आप क्या करेंगे? हाँ, जो निलंबन हुआ है हाँ, अनुज्ञप्ति जो, मतलब हाँ, सस्पेंड, निलंबन जी रद्द मैं हाँ, बार-बार उसके, कर रहा हूँ, माफ हाँ, कीजिएगा। हाँ, जो लाइसेंस सस्पेंड हुआ है। हाँ, हाँ, उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय भारत में अपील करने का है, जी। इधर उधर कहीं नहीं होगा। जी। बार काउंसिल इंडिया का अनुशासन समिति से ने किया है, जी। तो उसके खिलाफ अधिवक्ता अधिनियम की धारा 38 में अपील करने का नियम है सीधे उच्चतम न्यायालय में, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इन्होंने जो हमारे साथ गलत किया, धारा 35 में उन्होंने हमारे खिलाफ आरोप लाया था, तो जैसी उसकी जानकारी हुई वैसी हमने भी महाधिवक्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द करने के लिए बिहार बार काउंसिल में एक शिकायत पत्र दाखिल कर दिया है। मेरे शिकायत पत्र में 4 त्रुटि दिखाई गई थी। 5750 रुपया कोर्ट फीस मांगा गया, वो हम दे दिया। 1650 रुपया फोटो कॉपी शुल्क मांगा गया सब मेंबर को देने के लिए, वो भी दे दिया। एक शपथ पत्र मांगा गया, वो भी दे दिया। महाधिवक्ता का पत्राचार पता मांगा गया, वो भी दे दिया। हमारा शिकायत पत्र डिफेक्ट फ्री हो गया है, और पता चला है गुप्त रूप से कि 13 या 14 को उस पर जीबी का बैठक होने वाला है। हम आशा करते हैं कि जैसे महाधिवक्ता के मामले में हमारे खिलाफ ये संज्ञान लेकर के दिल्ली भेज दिए, वैसे ही मेरे मामले में भी संज्ञान लेकर के वो सदस्यगण दिल्ली भेजने का ये अनुशंसा करेंगे, ऐसा हमको लगता है। तो चलिए, वकील साहब हमारे साथ थे, और जाहिर तौर पर ये उस वकील की कहानी है जिसने हिंदी की लंबी लड़ाई लड़ी हो, जो देश भर में इसलिए वायरल हो गया हो कि वो हिंदी की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहा हो। जज साहब से भीड़ जाना तो नहीं कहेंगे, लेकिन जज साहब से बहुत तीखी बहस हुई हो। जज साहब अंग्रेजी पर अड़े हों, तो वकील साहब ने जज साहब को ये बताया हो कि बिना सुने आगे बढ़ जाने का नियम नहीं है। जो वीडियो हमने शुरुआत में आपको दिखाया, वो वीडियो बहुत वायरल था, और अब इनका दावा है कि ये सब कुछ इसीलिए हुआ है, इनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया गया, ये भारी कीमत चुकानी पड़ी है, और आगे भी लड़ाई महाधिवक्ता के साथ। हाँ, वो लड़ाई जारी रहेगी, और इस निलंबन से हम कमजोर नहीं हुए हैं, और हम और बरियार हुए हैं। जी। इसलिए जितने संगठन से हम जुड़े हुए हैं, जी। सब लोग यही बोल रहे हैं कि आप टूटिए नहीं, झुकिए नहीं, हम आपके साथ हैं। जी। हमको इस बात का डर हो रहा है कि आप टूट नहीं जाएं, आप झुक नहीं जाएं। तो लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये लड़ाई चलेगी, और लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।